स्टडिंग सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ये हमें बाउमूल ने दिया था और ओलिगोपोली में इन्होंने ये बता रखा है कि दो वो होते हैं, प्लेयर्स होते हैं बेसिकली। एक तो होता है ओनर और एक होता है मैनेजमेंट। ओनर के अंदर ओनर का जो मोटिव होता है वो सिर्फ यही होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और मैनेजमेंट का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, उनको कुछ सेल्स के टारगेट दिए जाते हैं, उनको वो अकम्प्लिश करना होता है। तो ओलिगोपोली में दो कंपोनेंट्स हो गए, एक ओनर और एक मैनेजमेंट। अब इनकी कहानी देखते हैं कि आगे हमें सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो कि बाउमूल ने दिया था वो कहता क्या है। लेट्स सी। सेल्स रेवेन्यू मॉडल के अंदर बाउमूल ने जो है वो सजेस्ट करा था कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव गोल है जिसमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है। उसने ऑफर करा कई सारी जस्टिफिकेशंस कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो है एज अ गोल ओलिगोपोलिस्ट फर्म का क्या होता है। तो सेपरेशन कर रखी है कि ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, यही मैंने आपको बता रखा है कि सेपरेशन कर रखी है ओनर्स की और मैनेजमेंट की, सेपरेशन कर रखी है इन मॉडर्न फर्म्स के अंदर। सैलरी और पर्क्स ऑफ टॉप मैनेजर आर को रिलेटेड क्लोजली विद सेल्स। इसमें यही बता रखा है कि जो मैनेजमेंट है इसमें जो सेल्स की टीम होती है, जितनी सेल्स करते हैं उनके सैलरी या पर्क्स उससे रिलेटेड होते हैं कि जितनी सेल्स ज्यादा करेंगे उतने उनके सैलरी पर्क्स होंगे, और जितना ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट का प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा उनको सैलरी या पर्क्स मिलने के उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं। थर्ड इज कि लार्ज एंड ग्रोइंग सेल्स ओवर टाइम जो है ये भी इंडिकेट करती है कि डोमिनेंस है फर्म की मार्केट के अंदर। जितनी ज्यादा सेल्स ग्रो कर रही है मतलब मार्केट में उसकी डोमिनेंस है, उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। फोर्थ है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ऑल्सो कीप क्लोज आई इन सेल्स के ऊपर, जो कि ये फर्म्स कर रही हैं लेंडिंग के लिए जो कर रही हैं। ये ई क्यों आ रखा है आई डोंट नो, मतलब टाइपिंग में मे बी देयर सम इशू। सो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये भी अपनी क्लोज आई रखते हैं ऑन द सेल्स ऑफ द फर्म। जो फर्म जो है क्या सेल्स कर रही है उसके बेसिस पे तो वो लेंडिंग करेंगे, तो उनकी भी क्लोज आई रहती है कि इन फर्म्स की सेल्स क्या चल रही है। सो बेसिक मॉडल की कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन क्या है, दैट इज जो हमारा टाइम होराइजन है फर्म का वो सिर्फ एक पीरियड का है। सेकंड इज ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्म जो है वो अटेम्प्ट करती है कि वो मैक्सिमाइज करे टोटल सेल्स को सब्जेक्ट टू प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। तो फर्म की जो अटेम्प्ट क्या रहता है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अटेम्प्ट यही रहता है कि मैक्सिमाइज करें सेल्स को, कि बट कंस्ट्रेंट क्या, प्रॉफिट को भी देखना है। ऐसे नहीं कि एक चीज की सेल्स बढ़ाने के चक्कर में उसका उतना प्राइस ही ना ले। जैसे मेरे को मेरी पेन की मैन्युफैक्चरिंग में प्राइस लगता है 10 रुपए, मैं उसको 8 रुपए में बेच रही हूँ, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं बट मेरे को उस चीज पे लॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं, ऐसा सेल्स की स्ट्रैटेजी लगाना कंस्ट्रेंट टू प्रॉफिट कि 10 रुपए का पेन बन रहा है तो मैं 12 रुपए में बेच रही हूँ 15 रुपए की बजाय, जिसपे मेरा सेल्स सही आ रहा है। कंस्ट्रेंट जो है वो प्रॉफिट है, उसको भी देखते हुए करना है। सो मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट इफ एक्सोजेनसली गिवन, और मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट, ज्यादा भी प्रॉफिट को नहीं करना, एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट तो मेंटेन रहना ही चाहिए। फोर्थ इज कन्वेंशनल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन। कन्वेंशनल कॉस्ट और डिमांड फंक्शन जो है वो भी अज्यूम किए गए हैं कि कॉस्ट भी और डिमांड फंक्शन भी, ये भी अज्यूम किया। तो वेदर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन विल बी रियलाइज, सेल्स या रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइज होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट, कि इतना एक्सेप्ट कर रही है। मतलब सेल्स वाली टीम को भी जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है, ओनर्स, इनको भी कुछ गाइडलाइंस देते हैं कि आपको सेल्स करनी है करो बट इससे कम में चीज मत बेचना। सो इनके ऊपर भी गाइडलाइंस यही रहते हैं कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, सेल्स या रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन करनी है, वो रियलाइज होगी
या नहीं होगी वो डिपेंड करता है मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट के ऊपर, कि इतना सेल्स अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अपनी जेब से पैसा भर के सेल्स नहीं करेंगे, प्रॉफिट भी चाहिए, एक मिनिमम प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। सो ये कंस्ट्रेंट है जो कि एक्ट करता है एज अ कंस्ट्रेंट। तो मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट जो है वो ऑपरेटिव होगा या नॉन ऑपरेटिव होगा। व्हेन इट इज ऑपरेटिव तो सेल्स, अगर कंस्ट्रेंट ऑपरेटिव है तो मतलब सेल्स रेवेन्यू इज नॉट मैक्स। जब ऑपरेटिव भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिव भी हो सकता है। व्हेन इट इज ऑपरेटिव, जब ऑपरेटिव होगा तो सेल्स रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज नहीं होगा। सो लेट्स सी दिस डायग्राम। इसमें ये दिखा रखा है, इसमें ये दिखा रखा है कि दिस इज हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व एंड टोटल कर्व जो कि टोटल कॉस्ट कर्व जो कि इन्वर्टेड एस शेप्ड होता है। तो यहाँ पर हमें दिखा रखे हैं दो चीजें कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दिखा रखे हैं कि इसमें अगर इतने लेवल पे वो सेल्स करेंगे तो वहां पे क्या होगा, सेल्स वाले तो इतनी क्वांटिटी ज्यादा बेच देंगे बट प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। तो वो इतने पे ऑपरेटिव, इतने, ये तो नॉन ऑपरेशनल हो गया इससे नीचे। तो अगर इस पे ऑपरेट करेंगे तो वो क्वांटिटी ऑल्दो सेल कर पाएंगे बट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट्स जो है वो ये है कि वो प्रॉफिट को पाई 2 रखना चाहते हैं। जब वो पाई 2 रखना चाहते हैं, ऑल्दो क्वांटिटी कम बिकेगी बट उनकी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहेगी। क्योंकि हमने ऊपर देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होती है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो हमारा डिफरेंस होगा दैट शुड बी मैक्सिमम। सो यही बता रखा है, जब इसके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज मैक्सिमम, वहां पर जो होगी क्वांटिटी, अगर उस क्वांटिटी को बेचते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ऑल्दो सेल्स इतनी ज्यादा नहीं होंगी। तो उन्होंने यही जो मैनेजर्स ने, ओनर्स ने मैनेजर्स को कंस्ट्रेंट दे रखा है कि तुम सेल्स कर सकते हो बट एक कंस्ट्रेंट क्या है कि प्रॉफिट इतना मैक्सिमाइज होना चाहिए। सो सिग्निफिकेंस देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन आउटपुट जो है वो मोर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट है, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कम है। ऑल्दो हमारा जो क्वांटिटी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बिक रही है दैट इज लेस देन जो क्वांटिटी हमारी सेल्स पे बिक रही है। सो प्रॉफिट, सो उस केस पे प्राइस जो है ऑल्दो लोअर है, इस लोअर प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी तो बिक जाएगी पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। सो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकती है लोअर प्रॉफिट पे बट कंस्ट्रेंट क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सो फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो अच्छा है, मतलब सेल्स जो है वो मैक्सिमाइजेशन जो होगी वो बेटर होगी क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को डिपिक्ट करेगी। क्योंकि सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब नहीं होता। सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बेटर सोल्यूशन है कि जिसपे क्वांटिटी जो है सेल्स की मैक्सिमाइज हो रही है क्योंकि वेलफेयर बढ़ता है। बट ज्यादातर जो ओनर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव रहता है यहाँ पे ऑपरेट करना जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम और उस क्वांटिटी पे वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। सो एन इंक्रीज इन द फिक्स्ड कॉस्ट, अगर इंक्रीज हो जाए फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, वो अफेक्ट करेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन को एंड मैक्सिमाइजर्स, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स विल नॉट चेंज द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी को नहीं चेंज करेंगे, एज मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो ये बता रखा है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ इंक्रीज हो जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगा दिया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि सेल्स मैक्सिमाइजर का है वो अफेक्ट होगा, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजर जो हैं वो उस क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अनअफेक्टेड रहती है बिकॉज ऑफ चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो यही बता रखा है कि मे बी पहले कुछ ऐसा होता है बट एडवर्टीजमेंट की वजह से अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑप्टिमल कंडीशन यही रहेगी, क्योंकि क्या बोला, क्योंकि अगर चेंज भी हो जाएगा बट वो मार्जिनल कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ऑल्दो ये शिफ्ट हो जाएगा, पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन जो है वो यही रहेगी।
ऑल्दो सेल्स के लिए जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन वो यही रहेगी, सेल्स वालों की कम हो जाएगी, जो क्वांटिटी है जो वो बेच रहे हैं उससे कम हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो बोल रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जब फिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल का केस है। ये ज़्यादातर बड़ी फॉर्म्स में देखा जाता है, ये छोटी फॉर्म में तो सोल प्रोप्राइटर होते हैं जिसमें कोई ओनर और जो हमारे मैनेजमेंट है अलग अलग एंटिटीज नहीं होती, एक ही एंटिटी होती है। बट ये जब बहुत बड़ी फॉर्म्स हो जाती हैं तो वो अपना काम आगे डेलीगेट कर देती है सेल्स टीम को, तब होता है ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कि वहां पर दो टीम्स जो हैं वो फॉर्म चला रही हैं, एक ओनर है और ओनर जो है वो कुछ गाइडलाइंस देते हैं सेल्स टीम को और